Hello class. I am going to today I am going to deal with your next topic that is related to the cotton cultivation and jute cultivation. First point is what is cotton? So cotton is a short fiber that grow around the seed, a cotton seed. कॉटन एक शॉर्ट फाइबर होता है जो कि सीड के चारों तरफ, जो कॉटन सीड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रो करता है। और कॉटन की जो प्लांटिंग की जाती है स्पेशली की जाती है उस सॉइल में जो क्या होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल में। और कैसे टेम्परेचर पे, वार्म टेम्परेचर पे। ओके, सो कॉटन is a fiber that are grown around the cotton seed of the cotton plant. Okay, generally they are planted in black soil and the warm condition. जो कॉटन होता है उसको ब्लैक सॉइल, इसीलिए इसकी जो प्लांटिंग की जाती है या इसकी जो कल्टीवेटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग वगैरह जब की जाती है, या इसकी जो एरिया है क्रॉपिंग की वो हमारे क्या है, महाराष्ट्र। After that, Karnataka, some Gujarat, MP, ठीक है। और इस तरह करते हैं साउथ के कुछ जो स्टेट होते हैं वहां पे हम इसकी क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ओके, जितने भी साउथ के हैं प्लेटू रीजन में, जितने भी स्टेट प्लेटू रीजन में आते हैं वह सभी डिस्ट्रिक्ट में कल्टीवेशन की जा सकती है किसकी, ब्लैक सॉइल की, सॉरी कॉटन की, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल हो क्या है, ब्लैक होती है और वहाँ कंडीशन थोड़े क्या होते हैं, वार्म होते हैं। अगर देखा जाए तो जो कॉटन है एक बूसी प्लांट है जिसकी एवरेज हाइट 10 से लेकर 12 फीट तक होती है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कल्टीवेशन आप कॉटन के द्वारा हम करते क्या है। अगर जनरली देखा जाए तो दे आर सोन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में इनको क्या कहते हैं, बोते हैं। एंड वी गेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द नवंबर। हम नवंबर में क्या करते हैं, कॉटन फाइबर मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो मार्च में बोते हैं, नवंबर में क्या कहते हैं, शुरू होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जिसके जो फ्रूट होते हैं, कॉटन के जो फ्रूट होते हैं, जिससे हर एक प्लांट के फ्रूट होते हैं, जो कॉटन के फ्रूट होते हैं उनको हम क्या होते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्या होता है जैसे फूल होते हैं ना वैसे वो बंद रहता है पूरी तरह से। और जब कॉटन पक जाता है, मतलब मैच्योर जब हो जाता है, तो वो बस्ट करता है, मतलब फट जाता है। ठीक है, तो कॉटन बॉल जब मैच्योर होता है, मैच्योर मींस क्या होता है, पक कर तैयार होना। वो भी किसका, प्लांट का। ठीक है, खाने वगैरह नहीं, खाने पकने को कुकिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब खेत वगैरह प्राप्त तैयार होते हैं उसको मैच्योरिंग बोलते हैं, मैच्योर बोलते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो करते क्या है, ये बस्ट हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं। और कॉटन फाइबर सीड के साथ दिखाई देना शुरू कर देता है। ठीक है, सीड के साथ क्या होता है, दिखाई देना शुरू कर देता है। और उसके बाद हम करते क्या है, हैंड पिकिंग करते हैं कॉटन फाइबर का। कॉटन फाइबर को सीड के साथ हम बाहर उसमें से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉटन जो रहता है, कॉटन का बॉल होता है उसमें से कॉटन फाइबर सीड के साथ क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। एक बार जब हम बाहर निकाल लेते हैं कॉटन को, तो उसके बाद कई प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहला आता है गिनिंग। ठीक है, तो गिनिंग में क्या होता है, गिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर में से सीड को हटाने को, सीड को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या होते हैं, गिनिंग बोलते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि जब कॉटन को हम जब हैंड पिकिंग करते हैं, यानी हाथ से, जब मोस्टली हम हाथ से अलग करते हैं प्लांट में से कॉटन फाइबर को, तो उसमें सीड भी रहता है। कई कई अगर बड़े प्लांट हैं तो हम मशीन भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली चांसेस बनते हैं हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं। तो
एक बार जब हमें हैंड पिकिंग करके कॉटन मिल जाता है तो उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, मशीन से या फिर बाय हैंड, मतलब एक स्टील का होता है जिसको हम बोलते हैं रोलर गिन, ठीक है, उसके हेल्प से रोलर गिन के हेल्प से हम शीट को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, शीट को अलग कर देते हैं कॉटन फाइबर से। एक बार जब कॉटन फाइबर से अलग होता है तो उसको हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके किस फॉर्म में चेंज करते हैं, बेल, यानी गट्ठी किया उसके ढेर बना देते हैं कॉटन के, क्योंकि कॉटन बहुत हल्का होता है, दूर दूर फैला होता है, उसको हम कंप्रेस कर दें ताकि कम एरिया में कवर हो सके, कम एरिया कवर करे। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको अगले प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, और अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, ठीक है। जब धागे में हम चेंज करते हैं, यह क्या फाइबर है, इससे हम थ्रेड बनाते हैं या यार्न बनाते हैं, धागे बनाते हैं, तो यार्न या थ्रेड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग करते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग करते हैं। तो इसके लिए दो चीज होता है, या तो एक टकली कहलाता है या फिर चरखा, सुने हो ना, ठीक है, हैंड स्पिंडल को या फिर टकली को, ठीक है, गांव में देखो कैसे ऐसे करने के लिए आता है हाथ में डाल के, या फिर क्या होता है चरखा होता है, चरखे को ऐसे नचाते हैं लोग, एक हाथ से क्या धागे पकड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वह धागा जो फाइबर हो किसमें चेंज होता है, यार्न में चेंज होता है या थ्रेड में चेंज होता है। तो स्पाइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें फाइबर को हम किसमें चेंज करते हैं, थ्रेड में चेंज करते हैं या यार्न में चेंज करते हैं। इसको करने के लिए हम अगर मैनुअल देखा जाए, हाथ से करने वाला तरीका, तो टकली या क्या होता है, चरखा होता है, लेकिन कहीं कहीं बाय मशीन भी होता है, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर कपड़े बनाने हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हाथ से बनाएंगे तो उतने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे कपड़ों का, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बाय मशीन करते हैं। एक बार जब वो मशीन से बन जाता है तो उसके बाद नई प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और वो क्या होता है, वीविंग, यानी हमें बुनना पड़ता है, ठीक है। वीविंग में क्या होता है, वीविंग इज द प्रोसेस इन विच वी क्रॉस टू थ्रेड टू मेक द क्लॉथ। दो यार्न लेते हैं या दो थ्रेड लेते हैं, उनको आपस में क्रॉस करते हैं, और ऐसे करते हैं उससे क्या तैयार हो जाए, कपड़े तैयार हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वीविंग करते हैं, ठीक है। और इसको करने के दो मेथड होते हैं, आइदर बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रिसिटी, या तो हैंड से करते हैं या किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। जो मशीन हैंड से चलती है तो क्या बोलते हैं, हैंडलूम बोलते हैं, ठीक है, और जो पावर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से उसको हम क्या बोलते हैं, पावर लूम बोलते हैं, ठीक है। गांव साइड में लोग क्या करते हैं, हैंडलूम से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है, जो दरी वगैरह होता है, कपड़े धागे का जो बनता है वो हैंडलूम के अंदर होता है, या जो महंगी साड़ियाँ होती हैं वो भी सब हैंडलूम से बनी होती है, मतलब हाथ से लोग बुनाई करते हैं। एक साड़ी बनाने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगता है, ठीक है, अगर जैसा डिजाइन रहता है साड़ी का उसके हिसाब से। बट अगर पावर लूम की बात करें तो पावर लूम घंटे में कई सौ साड़ियाँ बना सकता है, या कई सौ पीस क्या होता है, कपड़े तैयार कर सकता है, क्योंकि हाँ जो पावर लूम होता है उसमें ज़्यादा एडवांस टाइप के कपड़े तो नहीं बनते हैं, और प्रिंट भी ज़्यादा क्या होता है, उतना नहीं एडवांस किया जाता है, नॉर्मल रहते हैं, और बहुत फास्ट मशीन है इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली, तो बहुत फास्ट क्या करती है, काम करती है। साथ ही साथ वो ऑटोमेटेड रहता है, एक बार जो सेटअप कर दिया जाएगा जिस टाइप से कपड़े बनाना, उसी टाइप से क्या होता है, कपड़े बनाती रहती है। और पावरलूम से जो कपड़ा बनता है वह मार्केट में सस्ता मिलता है, जबकि हैंडलूम के जो कपड़े आते हैं वो महंगे आते हैं, क्योंकि हैंडलूम से महीने में एक या दो ही कपड़े तैयार हो सकते हैं, स्पेशली साड़ी वगैरह बनाई जाती है, लेकिन पावरलूम से कई हजार या लाखों पीस क्या कर सकता है, तैयार किया जा सकता है एक महीने में। तो वीविंग होता है, वीविंग में क्या होता है, टू थ्रेड को हम क्या करते हैं, इंटरक्रॉस करते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं, उलझाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज 19, इन दोनों में अंतर होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, थ्रेड से क्लॉथ को तैयार करना, मतलब धागे से कपड़े बनाना, दोनों में प्रोसेस में होता है,
वीविंग में भी और नाइटिंग में भी। लेकिन नाइटिंग जो होता है वो बाय हैंड किया जाता है, पारा होता है पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड लगता है, एक ही यान या एक ही थ्रेड यूज किया जाता है एक बार में, दो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वीविंग में क्या होता है, एक साथ हम दो को लेकर क्रॉस करते रहते हैं, ओके। अब नाइटिंग कहाँ पे होता है, गांव में आप लोग देखे होंगे, सिस्टर लोग या मम्मी में क्या करती हैं, का वो स्वेटर बुनती है वहां से ना, तो उसमें क्या होता है एक बार में एक ही धागा यूज किया जाता है, एक बार लेफ्ट से राइट और एक बार राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। मान लो जो जिस एंड का आता है, जिस एंड से बुनता है उसी एंड से बुनता है, लेकिन घुमाना पड़ता है बार बार, तो उसमें एक ही थ्रेड लगता है और एक बार में लगता है, ठीक है। जब वो खत्म हो जाएगा थ्रेड तो नया थ्रेड लगेगा, क्लियर। एक बार में दो थ्रेड नहीं लगते, एक ही थ्रेड से पूरी बुनाई की जाती है। तो जिसमें एक थ्रेड लिया जाता है कपड़े को फॉर्म करने मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको क्या होते हैं, नाइटिंग बोलते हैं। इसमें दो लेते हैं, उसको वीविंग करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द यूज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज क्या होता है। अगर प्योर कॉटन की बात करें तो प्योर कॉटन इज गुड ऑब्जर्वर ऑफ स्वेट। स्वेट का क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है, इसीलिए समर सीजन में वी प्रीफर टू वियर द कॉटन क्लॉथ बिकॉज इट absorb our sweat fastly and make our body comfortable in hot season। गर्मी के मौसम में हमारे पसीने जल्दी से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो जितनी जल्दी हमारी बॉडी से स्वेट दूर होगा, हमारी बॉडी उतना जल्दी क्या होती है, कूल होती है, ठंडा होती है। तो जो कॉटन है वो हमें क्या रहता है, हेल्प करता है हमें गर्मी से बचने में, ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी क्या होता है, कूल रखता है। सेकेंड पॉइंट, ये गुड ऑब्जर्वर होता है, इसी कारण से मेडिकल में भी यूज करते हैं। जो बैंडेज होती है, दवा वगैरह में जो बैंडेज पट्टी मारते हैं ना, तो जो बैंडेज जो पट्टी आती है, ठीक है, ड्रेसिंग करने के लिए बैंडेज जो आती है वो किसकी बनी होती है, कॉटन की, कॉटन की बनी होती है, क्योंकि कॉटन के अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके चलते वो ब्लड वगैरह को आराम से क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और फ्लो करने से क्या करेगा, उसको रोकेगा, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद कॉटन को दूसरे फाइबर के साथ हम इंटरमिक्स करते हैं और बहुत सारे टाइप के नए फाइबर्स तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टेरिकॉट। टेरिकॉट क्या है, एक कपड़े की क्वालिटी है, ठीक है, जिसमें कॉटन और टेरी दोनों को आप मिलाकर रखते हैं। और ये कपड़ा क्या होता है, कॉटन की क्वालिटी हल्का सा रखता है, मतलब यह जल्दी क्या होता है, मतलब कंफर्टेबल रहता है गर्मी में, लेकिन उतना भी नहीं रहता है। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नहीं कर, जो लो क्वालिटी के होते हैं कपड़े वो टेरिकॉट के होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी या इसकी जो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है वो यह है कि हमारे बॉडी में इचिंग करता है, मतलब पूरी जगह जगह क्या होता है, खुजली से रेसेस पड़ने लगते हैं। और सेकेंड पॉइंट, अगर इसमें आग पकड़ता है तो बहुत तेज आग जलता है और ये बॉडी में क्या होता है, चिपक जाता है प्लास्टिक की तरह, ठीक है। इसीलिए जो लोग किचन में काम करते हैं उनको टेरिकॉट कपड़े पहनने से क्या कहता है, मना किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आग पकड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज जूट कल्टीवेशन। तो जूट भी एक क्या है, प्लांट से ऑब्टेन किया गया फाइबर, ओके। और स्पेशली अगर बात किया जाए तो जो जूट है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, बिकॉज इट कलर इज गोल्डन कलर। इसके कलर क्या होते हैं, गोल्डन होते हैं। अगर इसकी क्वालिटी देखा जाए तो इसकी क्वालिटी यह कहती है इट इज बायोडिग्रेडेबल, यानी अगर किसी भी जूट से बने किसी प्रोडक्ट को तुम जमीन नीचे कुछ दिन के लिए दबा दोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी वो मिट्टी में चेंज हो जाएगा। मीन्स उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन करते हैं और उसको आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, हाई टेंसाइल होती है, मतलब जल्दी टूटता है, फटता नहीं है। थर्ड पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी हाई, मतलब लंबे समय तक चल सकता है। जो आता है ना चीनी के बोरे या आलू रखने के जो बोरे आते हैं, ठीक है, जो कोल्ड स्टोर में आलू हम रखते हैं तो किस बोरे में रखते हैं, जूट के बोरे में रखते हैं, ठीक है। तो किस में रखते हैं, जूट के बोरे में रखते हैं। तो ये होता है इस तरह से। अगर देखा जाए इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन वही होती है जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन होता है, यहाँ जहाँ पे बरसात भी होती है और गर्मी दोनों पड़ती है अच्छी, ठीक है। स्पेशली जो हमारा
बम ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन जो है वहां पे जूट की खेती या जूट की क्रॉपिंग ज्यादा की जाती है, स्पेशली वेस्ट बंगाल, असम एंड रिलेटेड टू दैट एरिया। उसी तरह जितने वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उसके एरिया जो भी रहेंगे आसपास के वो होंगे। इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेस है जूट प्रोडक्शन का वो कौन है? सॉरी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश हमारे साथ था, हमारे देश में था, तो पूरी दुनिया में सीधा प्रोडक्शन हम ही करते थे, लेकिन बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और जितने भी एरिया जूट प्लांटिंग के लिए फेमस थी वह सब किसके पास चले गए? बांग्लादेश के पास। सिंपल सी बात है, अब वो पूरी दुनिया में लीडिंग करता है, जूट प्रोडक्शन में सबसे आगे है। फिर भी हमारे पास भी कुछ रीजन है जहाँ हम क्या करते हैं? जूट की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ जूट की बात करें तो इसको जो सोइंग बोने का जो महीना होता है वो कौन सा होता है? मार्च और अप्रैल। मार्च या अप्रैल के महीने में इनको क्या करते हैं? बो देते हैं। और ये अभी क्या होता है? 10 to 12 फीट हाइट तक, ठीक है, स्टेट पहुंचने वाले क्या है? प्लांट है। मतलब सीधा सीधा 10 से लेकर 12 फीट तक होता है। जब एक बार तैयार हो जाता है, अपनी पूरी हाइट गेन कर लेता है, तो इसको हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, काटते हैं और गट्ठर मार के, ठीक है, मतलब कुछ को आपस मिलाकर लॉग बनाते हैं, ठीक है, बंडल करते हैं, कैसे कर सकते हो, जैसे होता है ना गन्ने का बंडल करते हैं ना, 15, 20, 25 गन्ने एक में डालकर, और क्या करते हैं? हम बांध देते हैं रस्सी से। वैसे उसकी कहते हैं बंडल करते हैं और ले जाकर उसको हम रुके हुए पानी में, यानी चलते हुए पानी नहीं, रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है, क्योंकि चलता हुआ पानी अगर रहेगा तो हो सकता है कि जूट का प्लांट क्या हो उसके साथ बहते बहते चला जाए। तो उससे लिए क्या करते हैं हम? वो जगह पे हम फेंकते हैं, ठीक है, इसको जहां पे क्या होता है? पानी रुका रहता है। अब उसको उसमें कुछ दिन तक, ठीक है, 10 दिन 15 दिन जितना भी टाइम ले हो, उसमें उसको फेंक कर हम छोड़ देते हैं। और वाटर में जो बैक्टीरिया होती है वह करती क्या है? इसके फाइबर को, जो अंदर फाइबर है, जूट जो फाइबर है और ऊपर जो कवरिंग है, दोनों को डिकम्पोज करता है। और ऐसा डिकम्पोज करता है कि फाइबर में से कवर अलग हो जाता है, जिसको हम रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग होता क्या है? शुरुआत में फाइबर और ऊपर की जो कवर है दोनों एक साथ चिपकी रहती है, लेकिन जब पानी के अंदर फेंक देते हैं तो वह होता क्या है? फाइबर डिकम्पोज होकर ऊपर से अलग होता है, सॉरी, कवर डिकम्पोज होकर फाइबर से अलग होता है। फिर क्या करते हैं? हाथ से ऐसे उखाड़ते हैं, ठीक है, जैसे गन्ने चूसते हैं ना तो उसके ऊपर वाली लेयर हटती रहती है, छिलका, वैसे वो भी क्या होता है? हट जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम अच्छे से धोकर, ठीक है, अच्छे से धोकर पानी फाइबर को उसको हम सुखा देते हैं किनारों पे लाकर, और उसके बाद उसको गट्ठा मार काम देते हैं, फैक्ट्री में भेज देते हैं, मिल में भेज देते हैं। वहां पे जाने के बाद जो भी बाकी प्रोसेस रहता है उससे जो भी कुछ करना था वो हम करते हैं, ठीक है, वीविंग करते हैं, डाइंग करते हैं, और उसके बाद तैयार कर देते हैं उससे प्रोडक्ट। उससे स्पेशली बनता है क्या है? सेक, ठीक है, बोरे ज्यादा बनते हैं, सैक बैग क्या होता है? ज्यादा बनता है। साथ साथ कैरी बैग भी बनता है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया है पॉलिथीन का यूज करना, ठीक है, स्पेशली कौन सी पॉलिथीन की? जो 50 माइक्रोन से क्या कम होते हैं, मतलब ऐसे पॉलिथीन जो एक ही टाइम यूज करने के बाद फेंकना पड़ता है, वैसे पॉलिथीन को जब से गवर्नमेंट ने बैन किया है तब से इसका क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया है कैरी बैग का, जूट की, क्योंकि जूट एक इंडिया में प्रोडक्शन क्या है? पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट देता है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही साथ ये सस्ता भी पड़ता है इंडिया के लिए। सो इसको ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं मार्केट में प्रोड्यूस करना, ताकि लोगों को क्या पैसे मिले और लोग क्या करें? गवर्नमेंट के साथ जुड़े भी रहें। ओके, सो ये इतना था। जो भी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आई थिंक कोई पॉइंट नहीं रहेगा, 1-2 पॉइंट और बचे हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।